महाराष्ट्र की राजनीति में बारामती क्षेत्र इन दिनों चर्चा में है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार मालेगांव सहकारी चीनी मिल के चुनाव में पूरी ताकत से सक्रिय हैं। वे अपनी नीलकंठेश्वर पैनल के साथ 21 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और खुद अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं। ये पहली बार लगभग 40 साल बाद है जब अजीत पवार किसी सहकारी चीनी मिल के चुनाव में सीधे भाग ले रहे हैं। इस चुनाव को केवल एक सहकारी संस्था का चुनाव नहीं बल्कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2029 की तैयारी की तरह देखा जा रहा है। अजीत पवार ने इस चुनाव को लेकर अब तक 15 रैलियां और बैठकें आयोजित की हैं। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के कार्यक्रम में भी बड़े बदलाव किए हैं ताकि वे चुनावी रणभूमि में पूरी ताकत से उतर सकें। इस चुनाव में अजीत पवार के पैनल का मुकाबला बीजेपी के चंद्रराव तावरे के नेतृत्व वाले सहकार बचाओ शेतकरी पैनल से हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी और अजीत पवार की पार्टी राकांपा के बीच गठबंधन है, फिर भी बीजेपी ने तावरे को चुनाव से हटने के लिए नहीं कहा है और न ही अजीत पवार के पैनल का पूरी तरह समर्थन किया है। चंद्रराव तावरे का कहना है कि ये चुनाव राजनीति से ऊपर है और केवल किसानों के हित में है, लेकिन स्थानीय स्तर पर इस चुनाव को व्यापक राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार इस चुनाव में गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद पैदा हो सकता है। बीजेपी इस चुनाव के जरिए अपने सहयोगी राकांपा को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है ताकि 2029 विधानसभा चुनाव में अधिक सीटें अपने नाम कर सके। बीजेपी का लक्ष्य अपने गढ़ में घुसपैठ कर सहयोगी दलों को अस्थिर करना है। राजनीतिक समीकरणों की इस जंग में बारामती की जनता के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र की नजरें टिकी हैं। यह चुनाव न केवल चीनी मिल के भविष्य का फैसला करेगा बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संकेत होगा। अजीत पवार और बीजेपी दोनों इस चुनाव को अत्यंत गंभीरता से ले रहे हैं। आगामी दिनों में इस चुनाव के परिणाम महाराष्ट्र की राजनीतिक दिशा तय करेंगे।